कस्टमर्स घर से अपना कुर्बानी का गोश्त लेकर आते हैं, इनको यहाँ पर जमा करवाते हैं। यहाँ के रेशमी कबाब, बहारी कबाब, टिक्का बोटी, मलाई बोटी और न जाने क्या क्या बारबेक्यू में खाते हैं। सिर्फ 7 बजे तक बुकिंग लेते हैं, सही। 7 बजे के बाद नहीं लेते। पराठा अगर आपको चाहिए तो आप पर्ची पे लिखवा लो, फिर मिलेगा पराठा, वरना वैसे नहीं मिलता। लोग गोश्त कब तक लेके आते रहते हैं? ईद के बाद कितने दिनों तक? लोग तो बकरे ये रबी अव्वल तक लाते रहते हैं मेरे भाई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज हम आपको लेकर आए हैं कराची की मशहूर व मरूफ फूड स्ट्रीट बंस रोड पर। जब कराची के अब्बासियों की रवायती हांडी कोरमा और पुलाव से दिल भर जाए और गोश्त खाने की तलब अपनी जगह बरकरार रहे, फिर कराची के शहरी रुख करते हैं बारबेक्यू शॉप्स की तरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं बंस रोड पर। बंस रोड पर बारबेक्यू शॉप्स के ऊपर ये नहीं हो रहा कि आप आएँ और इन्हें ऑर्डर करें और आप इनसे बारबेक्यू खरीद लें, बल्कि तमाम यहाँ पर कस्टमर्स घर से अपना कुर्बानी का गोश्त लेकर आते हैं, इनको यहाँ पर जमा करवाते हैं। यहाँ पर एक टाइम शेड्यूल है, उस टाइम के मुताबिक आपको गोश्त मिलता है और फिर उसके बाद कराची के शहरी मज़े मज़े से यहाँ के रेशमी कबाब, बहारी कबाब, टिक्का बोटी, मलाई बोटी और न जाने क्या क्या बारबेक्यू में खाते हैं। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर जो इस शॉप के ऑनर हैं उनसे बात करते हैं। हमारे पास जो है धागा कबाब और फ्राई कबाब ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। धागा कबाब है, बिहारी बोटी है और सीख कबाब है, गोला कबाब जिसे कहते हैं वो है। ये हम 74 से यहाँ पर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा कम है, लेकिन वही रिस्पॉन्स मिला हुआ है अभी तक। तो क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, आप कैसे मैनेज करते हैं? ये हमारा तो टाइमिंग का जो होता है, जैसे हम हर एक का टाइम अलग अलग हम देते हैं उसको। तो भाई 40-50 बर्तन हमारे पास हो गए तो फिर हमने उसको 8 बजे वाले को फिर 9 बजे कर दिया, 10 बजे। इस तरीके से हम एक घंटे का मार्जिन देते हैं। बुकिंग किस तरह होती है? मसलन अगर किसी ने स्लिप पे होती है और हम तकरीबन 1 घंटे के मार्जिन पे चलती है। सिर्फ 7 बजे तक बुकिंग लेते हैं, सही। 7 बजे के बाद नहीं लेते, क्योंकि फिर तैयारी करने में 12 बजे लोगों की दावत तो जल्दी होती है ना, इसलिए लोग ज़्यादातर अमूमन हमारे पास जो है वो 7 बजे तक आ जाते हैं। सही है, 7 बजे तक बुकिंग हो जाती है, उसके बाद बुकिंग नहीं होगी। और अभी रेट क्या चल रहे हैं? इस वक्त हमारे पास रेट है धागा कबाब के 380 रुपये हैं किलो मसाले के, और बग़ैर धागा कबाब 400 रुपये किलो हैं। और हमारे पास हलवा होता है, पराठा होता है। पराठा 50 रुपये का है, हलवा 100 रुपये का पैकेट है। यह है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हमारा काम है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारा स्पेशल जो है वो फ्राई कबाब है। फ्राई कबाब का ठीक। आम दिनों में भी हमारा फ्राई कबाब बहुत चलता है। हम दूसरे दिन की बुकिंग नहीं लेते, सेम डे। आज की बुकिंग आज ही और आज ही डिलीवर हो? जी हाँ जी, ठीक है। और साथ ये पराठे पूड़ियाँ भी हमें नज़र आ रही हैं, ये भी पराठे की हम बुकिंग करवाते हैं जब देते हैं पराठा। जो यहाँ पर आता है कीमा वगैरह देने तो उसको बता देते हैं भाई पराठा अगर आपको चाहिए तो आप पर्ची पे लिखवा लो, फिर मिलेगा पराठा, वरना वैसे नहीं मिलता। लोग गोश्त कब तक लेके आते रहते हैं? ईद के बाद कितने दिनों तक? लोग तो बकरे ये रबी अव्वल तक लाते रहते हैं मेरे भाई, अब क्या करें। 1 माह तक? एक बात है वो बस लाते हैं, बना कर देते हैं हम हमको। यहाँ आएंगे तो पूछेंगे कि भाई ताज़ा है और वैसे जो है वो लेकर आते हैं अपना गोश्त, हम बना कर देते हैं। अच्छा। गोश्त वो देते हैं, जायका हम देते हैं उसमें। नादरीन, ये थी बंस रोड की मशहूर व मरूफ फूड स्ट्रीट। और हमें हाजी साहब जो हुसैन बात बता रहे थे, वो ये बता रहे थे कि लोग ईद के 1 माह बाद तक भी गोश्त लेकर आते रहते हैं। तो आगाज़ के जो 3-4 दिन हैं, इन दिनों में काम काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद भी गोश्त आवाम लेकर आती है, कस्टमर लेकर आता है अपना गोश्त और बारबेक्यू बनवा कर लेकर जाता है। इन्होंने एक शिकवा किया अपने कस्टमर से कि जब ये खुद आते हैं हमारे पास और हमारा जब गोश्त होता है तो ये कहते हैं कि भाई ये ताज़ा है या नहीं, और खुद 1 माह तक लेकर आते रहते हैं। तो कैमरामैन राजन दीन के साथ उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान जो मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।